भगवान शंकर के आंसू से ये उत्पन्न हुआ, लेकिन ये नहीं पता है कि इसकी कहानी क्या है और उनको भगवान शंकर को आंसू क्यों आया था। उनको वरदान था कि ये तीनों पुर एक साथ ही ध्वस्त हो सकते हैं और भगवान शंकर के ही बाणों से ध्वस्त हो सकते हैं। संदीप जी, हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का मान्यता बहुत ज्यादा है जी। तो रुद्राक्ष है क्या और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और क्योंकि हमारे जो हिंदू जनमानस में है वो रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है और रुद्राक्ष के बहुत ही गुणकारी असर हैं। तो चलिए इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। क्योंकि जो रुद्राक्ष है ना, उसकी उत्पत्ति भगवान शंकर के आंसू से हुई थी, ठीक है। और अब हम आपको बताएंगे कि ये आंसू किस टाइम आया, क्योंकि अक्सर लोगों को ये पता है कि भगवान शंकर के आंसू से ये उत्पन्न हुआ, लेकिन ये नहीं पता है कि इसकी कहानी क्या है और उनको भगवान शंकर को आंसू क्यों आया था। भगवान के 3 राक्षस भक्त थे जो 3 पुर बसाए थे, ठीक है। और ये तीनों पुर अंतरिक्ष में चलते रहते थे और उनको वरदान था कि ये तीनों पुर एक साथ ही ध्वस्त हो सकते हैं और भगवान शंकर के ही बाणों से ध्वस्त हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा संयोग बन रहा है कि ये जो 3 पुर है ना, ये ब्रह्मांड में विचरण करते रहते थे और 30,000 साल में केवल एक बार एक क्षण के लिए ही तीनों पुर एक साथ सीधे में आते थे, ठीक है। तो जब सीधे में आएंगे तभी ना उनको एक बाण से खत्म किया जा सकता है। तो जब वो 30,000 साल में एक सीधे में आते हैं तब भगवान शंकर अपने एक बाण से एक साथ तीनों को नष्ट करते हैं। क्योंकि वो उनके भले ही राक्षस थे लेकिन भगवान शंकर के भक्त थे, तो बस जब भगवान शंकर उनको खत्म करते हैं तो उनके बाद उनको दुख होता है कि खत्म तो कर दिया लेकिन ये हमारे भक्त थे। तो उस समय भगवान शंकर के आंखों से आंसू आया था और वही आंसू रुद्राक्ष बन के पृथ्वी पर आता है। क्या रुद्राक्ष धारण करने के लिए कुछ नियम है या शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में कुछ? देखिए, रुद्राक्ष धारण करने के लिए शास्त्र में बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले रुद्राक्ष धारण करने से सारे दुख जो हैं और कष्ट जो हैं उसका निवारण होता है। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के लिए जो नियम का पालन करना जो है वो बहुत जरूरी है पुराणों के अनुसार। और पुराणों में इसका वर्णन दिया जाता है कि रुद्राक्ष गले में, कलाई में या हृदय पर धारण किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो रुद्राक्ष को गले में धारण करना सर्वोत्तम माना गया है। अच्छा, इसकी सबसे ज़्यादा और विशेषता ये है कि आप अपने कलाई पर, हाथ पर 12 दाने का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अपने गले में इसे 36 दाने का धारण कर सकते हैं, गले में जो कंठ माला पहनते हैं। और अगर आप हृदय तक पहन रहे हैं माला के रूप में तो 108 दाना रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं और इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होगा। इसे धारण करने का जो शुभ मुहूर्त होता है वो शिवरात्रि, सावन या आप सोमवार को धारण कर सकते हैं। और रुद्राक्ष धारण करने से पहले इसे भगवान शंकर को अर्पण कर देना चाहिए उनके ऊपर और उसके बाद ही धारण करना चाहिए। तो इसका बहुत ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा रुद्राक्ष का। संदीप जी, मार्केट में तो असली और नकली भी रुद्राक्ष बहुत सारे अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो इसमें लोग पहचान कैसे करें कि ये असली है नकली है? तो इसका पहचान और इसका प्रभाव क्या होता है रुद्राक्ष? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि जो असली रुद्राक्ष है वो डूब जाता है पानी में। पहला हम आपको बता रहे हैं पहचान। और जो असली रुद्राक्ष नहीं होगा वो ऊपर तैरता रहता है। अच्छा, जो असली रहेगा वो डूब जाएगा। लेकिन ये रियल केस में नहीं होता, क्योंकि 2 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी ऐसे रुद्राक्ष होते हैं। तो सारे रुद्राक्ष जो है वो डूबते नहीं है, कुछ ऊपर भी रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो रुद्राक्ष नकली है। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट आपको बता रहे हैं रुद्राक्ष की पहचान करने का, कि आप 2 सिक्के ले लीजिए, कॉइन। तो जैसे एक सिक्का आप रखिए
जमीन पे, और उसके ऊपर आप अपने रुद्राक्ष को रखिए, और उसके बाद दूसरा सिक्का लेके जब ऐसे आप उसके बराबर ले जाएंगे उसके ऊपर रुद्राक्ष के, तो वो रुद्राक्ष जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा अपने आप। अच्छा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, ये असली रुद्राक्ष की पहचान है। ठीक है, तो ये हो गया पहचान। अब हम आपको प्रभाव बताते हैं। तो जैसे देखिए, जो शिव महापुराण में एक कथा आती है और उसमें कहा भी जाता है कि जो आपका असली रुद्राक्ष होता है ना, वो केवल 2-4 दिन में ही, मतलब जैसे ही सिद्ध होगा वो आप धारण करेंगे, और सिद्ध होने के बाद 2-4 दिन में ही आपका असर दिखाना प्रारंभ कर देता है, आपके शुभ होने लगते हैं और अमंगल हटने लगता है रुद्राक्ष धारण करने से। विश्वास होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो नकली रुद्राक्ष है वो कितना भी आप सिद्ध कर लीजिए, जब आप उसको धारण करेंगे तो 2-4 दिन उसका असर तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है उसी को आप धारण करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा।